अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई की वजह से आवाम और उसके साथ साथ बिजनेस मैन तबके पर बहुत ज़्यादा बोझ है। पाकिस्तान में तजारती खसारा 19.5% के करीब। इसी तरह IMF ने कह दिया कि GDP की शरह 0.5 से ऊपर बढ़ती दिखाई नहीं दे रही और स्टिल GDP की शरह पाकिस्तान की -0.4 है। इसके कितने असरात मुरतब होंगे? 1% से ऊपर आपकी ग्रोथ नहीं है एग्रीकल्चर में। इसी तरह इंडस्ट्रियल, यानी अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वो 5 से 8% की गिरावट थी और अब वो 10 और 11% तक जा खड़ी हुई। पावरलूम वर्कर्स अलग परेशान है, छोटी इंडस्ट्री अलग परेशान है, बड़ी इंडस्ट्री के अलग मसाइल है। और पाकिस्तान में जो तिजारती खसारे के साथ एक बड़ा मसला होता है वो है बजटरी खसारा। जब बजट बनता है तो उसका एक बहुत लंबा चौड़ा खसारा होता है, उसको पूरा करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा महंगाई। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, चीफ कोऑर्डिनेटर है FPCCI, बहुत पॉजिटिव आदमी है मिर्ज़ा साहब, और बड़े खुश हैं इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी और मुख्तलिफ हालात से। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं? नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो आपसे गपशप लग रही थी ना। तो असल तो बात यह है, देखिए आपके मुल्की हालात सब के सामने हैं। हड़तालें शुरू हो गई हैं, कारोबार पहले ही बंद था कोविड की वजह से, तो उस पर सोने का सुहागा एक नया काम शुरू हो गया है। इस मुल्क में अब आप एक ही अदारा बचता था जो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसका नाम लेते हैं। गटर भी हमारे साफ़ करता है, सड़कें भी करता है, कोई वबा है उसके भी लिए करता है, दहशत गर्दी के लिए करता है। अगर सियासतदान आपस में लड़ें तो उनमें भी तस्फिया कराता है। अगर कोई बाहर मुल्क के साथ कोई मदद लेनी हो तो उसमें भी वो सियासत करता है। अब बात यह है कि आप खुद सियासतदानों ने इस अदारे को खुद शामिल किया है। जो भी है वो इसी गोद में बड़ा हुआ और आज वो अदारों ने बुरा लग रहा है, जबकि वो उस अदारे के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। वजह यह है, अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताएं, जो जिक्र आप मुझे कर रहे हैं, क्या इसका डायरेक्ट असर बिजनेस पर भी पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा जी? बिजनेस पे देखें, बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज देख लें ना कैसे नीचे जा रहा है। इस वजह से देखें मुल्क में जो ना लॉलेसनेस है, मुल्क में इस वक्त हालात ऐसे इस तरह। देखिए जो भी 73-72 साल में जो भी सियासतदान है, जो हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं ज़बरदस्त, जो चले जाते हैं वो कहते हैं बस तबाह हो जाएगा, 4 दिन बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम खंदा पेशानी से खुले दिल से दूसरे बंदे को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। सर महंगाई पे जरा बात करें ना। कहते जब मुझे बताएं, हुकूमत दोनों होंगे ना, दोनों को आप चोली दामन का साथ देता हूँ। जमहूरियत की रूह है अपोजिशन, ये ज़रूरी चीज़ है सर, दुरुस्त। लेकिन आप लोग खुद भी, आपसे जब जिक्र होता है FPCCI के हवाले से, तमाम तर लोग जो चेंबर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जैसे आप लोग रिलेटेड हैं जिनसे, सर जब गवर्नमेंट के साथ डायलॉग की बात होती है तो डायलॉग से मुराद एक छोटी सी मीटिंग तो हो जाती है, खान साहब भी मिलते हैं आप लोगों से, तमाम वज़रा भी मिलते हैं, लेकिन जब स्टेक होल्डर्स की कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देती मुझे जब बजट बनता है। और यही सूरत हाल आपको पता है कि पिछले बजट में भी हमारे पास एक लंबा चौड़ा खसारा था। जो बजटरी डेफिसिट का एक बड़ा मसला ये है कि हम सारा इन्हें टैक्सेशन पे कर देते हैं। सर देखिए बात यह है, हुकूमत को अभी तक तो अहल बंदा तो को मिला नहीं। जो बंदा था 4 माह के बाद घर चला जाता है, कहते ये अहल नहीं था। इसी वजह से 2-2.5 साल इस तरह गुजर गए। अब बात ये होती है कि देखें आप अगर तजर्बाकार लोग, एक्सपीरियंस लोग जो इसे वो नहीं लेंगे और अपनी मर्ज़ी के लोग लेंगे, और जो आवाम की वोटों से बन के आते हैं उनमें भी बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, उनको नहीं आप लेंगे और आप उन लोगों को लेंगे जो कि आपकी ज़ाती पसंद नापसंद के, तो यही बातें निकलेंगी। अब देखें ताजर इस वक्त बदहाल है, कारोबार बंद पड़े हैं, लोगों ने 6-7 माह सारा कारोबार ठप रहा, बंद रहा। अब कारोबार चलने की सूरत में भी नहीं है। महंगाई इस कदर है, आप पैकेज पे पैकेज नहीं देते हैं। स्टेट बैंक कुछ कहता है, होता कुछ है। अभी देखें इन्होंने उस दिन कहा है कि वो उनके डार साहब जो हैं, उस्मान डार साहब, उन्होंने कहा जी एक नया जवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किया है कि 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक देंगे। किसने दिया जी? कौन देता है? आप सर अगर इतनी मुश्किल शराइत होती हैं, इतनी मुश्किल गारंटीज होती हैं, जब आप जाते हैं एक प्रोसीजर के तहत तो 3-3 महीने तो लोन लेने में अच्छा फिर मुझे ये बताएं सर, लोन लेके करेंगे क्या? सर बात ये है, मैं बात बताऊं आपको, एक फंक्शन था पीछे, मैं चित्राल के स्टेट बैंक वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने कहा जी हम 50-50 लाख रुपए घरेलू सनत के लिए देंगे, यहाँ पे लोगों का फ्रूट ज़ाया होता है, ये होता है। अच्छा उन्होंने शर्त क्या रखी? शर्त रखी जो बंदा ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा होगा। अब 1 करोड़ रुपए का जो कारोबार कर रहा है
वो 50 लाख मिले से जो बेचारा जो असल हकीकी बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है और वो चाहता है मुझे 10-20 लाख मिले, काम वो तो नहीं कर सकता। वो तो फिर यही होता है ना, जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं ना, वो सारा कर्जा ले लेते हैं और बैंक भी कहता है हमारा कर्जा सेफ है, ये हमें वापस कर देगा। छोटों को देंगे तो कहाँ ढूंढते रहेंगे, पता नहीं देते हैं नहीं देते। और यही हाल है। देखिए स्टेट बैंक का SME के लिए 10 से 50 लाख कहाँ गया, कुछ भी नहीं मिला। सारे ये बातें हुकूमती अखबार तक हैं। और अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने भी जिक्र चले कर दिया है कि कर्ज़ों की बात करें, मैं ज़रा गवर्नमेंट के कर्ज़ों का भी जिक्र आपके साथ कर लेता हूँ। वफाकी हुकूमत ने जो ये 2 साल गुजरे हैं, इन 2 सालों में 17 अरब डॉलर का इजाफी कर्ज दिया, जो पहले से था 35,000 अरब से जायद का कर्ज, उसकी बात नहीं कर रहा, बस 17 अरब डॉलर का एक इजाफी कर्ज है, ये बैरूनी कर्ज है। इसमें हम IMF का प्रोग्राम और दीगर भी शामिल करके देख लें तो IMF को वापसी 4.5% सूद पर करनी है। 17 अरब डॉलर का आपने कर्ज ले लिया है, अब आप गवर्नमेंट पर भी कर्ज हो और आवाम पर भी कर्ज हो, और फिर गवर्नमेंट ने वापसी के लिए पैसा छापना हो तो अफरात ज़र पैदा नहीं होगा तो क्या होगा सर, और फिर आवाम क्या करेगी? सर बात यह है, वही बात वहीं पे आ जाती है ना। देखें आपकी गारंटी के लिए आपके हमसाया मुल्कों ने आपको डॉलर रिजर्व के लिए दिए, ठीक है। जब आपने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा वो भी हम नहीं देते, फिर उन्होंने बात मानी जिसकी वजह से आपके लीडर बाहर चले गए उनकी गारंटी पे, अब आप उनको वापस लाना चाहते। ये क्या मजाक है? एक बंदा सज़ा याफ्ता हो और उसको आप जो है घूमने फिरने दें। एक गरीब आदमी छोटा सा भैंस किसी की चोरी कर ले तो उसको आप कहते हैं इसको तो छोड़ना ही बहुत बड़ा चोर है। ये बेसिक जो हमारे बुनियादी हकूक़ है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इनके लिए इसे सारी चीज़ें आवाम ने करनी होती है, लीडर नहीं करते। हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि लीडर आवाम को चलाता है, जबकि हमेशा दुनिया में आवाम लीडर को चलाती है। इसी वजह से महंगाई की आप बात करें, देखें महंगाई का ये हाल है कि फ्रूट हमारा बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट होता था, जाना बंद हो गया और ज़लील ख्वार हो गया। आप यकीन करें कि सेब आज से 15 दिन पहले मंडी में 25-30 रुपये किलो बिका है, पूरा ट्रक, और ट्रक का कहता है मुझे किराया किस तरीके दे दो, सेब उतार लो। ये इतना बुरा हाल है। आप देख लें मुल्क की हालत कि मुल्क में ये हालात जा रहे हैं कि आपकी जो चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती थी, ज़रिए मुबादला आता, वो बंद हो चुका है। सर आप इसी की मिसाल यूँ भी ले सकते हैं कि हमें गंदम हम दुनिया भर को देते थे, हम 8 बड़े ममालिक में से थे जो दुनिया को गंदम, मतलब पूरी दुनिया पाकिस्तान की गंदम खा, अब हम वही गंदम खुद खरीद रहे हैं। सर देखें ना, गलत पॉलिसियाँ थी ना, आपने देखा नहीं। आप पॉलिसी मेकर अच्छे होते, आपके एडवाइज़र सही होते, दुरुस्त लोगों को लेते, पसंद ना पसंद पे ना जाते, तो आज ये बात ना होती ना। आपने पहले गंदम बाहर भेज दी, आप खुद मंगा रहे हैं। इसे चीनी का देख लें, चीनी ये दुरुस्त है, 50 रुपये चीनी थी और आज वो 100 रुपये बिक रही है और पूछने वाला ही कोई नहीं है। सर असल बात यह है कि इस मुल्क में जिस वक्त तक के बेलाग जो है ना, सबका एहतसाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एहतसाब से मुराद क्या? गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात होनी चाहिए सर, सबके लिए, सबके। देखिए जिस वक्त तो देखिए बात ये, आप एक को पकड़ते हैं ना, वो शोर मचा देता है, वो कहता है दूसरे को पकड़ो, मैंने तो कुछ नहीं किया। असल बात है इस हमाम में सारे नंगे हैं। इस मुल्क में 73 साल में 99% जो है ना वो लोग वो लूटने के लिए आए। चंद लोग इनमें होंगे जो महब वतन होंगे, जिनको जैसे जुनेजो जैसा बंदा आए थे, इनको कोई नहीं चलने देता। और अब आपके सामने देखें, आप बेचारा गरीब आदमी रो रहा है। देखें आप इससे क्या बनेगा? वज़ीर आज़म जो है यहाँ जाके एक वो लंगर खाने के चेक कर रहा है, या एक अपना लोगों की गरीबों की राइशगाह चेक कर, इससे तो कुछ नहीं बनता। आप एक टाइगर लेना, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर आपसे इस पर बात करूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें सनती सूरत हाल की बड़ी बुरी सिचुएशन है। ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़रा सनतों की बात भी कर रहे थे। मैं मिर्ज़ा साहब से ज़रा सनतों की बात करूं। मिर्ज़ा साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि 6 से 7 आशारिया बड़ी सनतों को तबाही फिरी है, इसी तरह छोटों का तो कोई हाल नहीं रहा। सर थोड़ा सा सनती जोन पे कराची से लेकर यहाँ तक आप नज़र रखते हैं, मैं थोड़ा बताएं कि लोग इससे जुड़े हैं, इस सनत से बेरोज़गार हो रहे हैं। सर इस वजह बेरोज़गार हो रहे हैं ना, देखिए सिस्टम इस वक्त जो है ना आपका डूब रहा है, क्योंकि देखिए आपकी ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। हमसाया ममालिक से आपके तल्लुकात नहीं है,
आप मिसाल ले लें छोटी जी, फ्रूट को देख लें। आपका फ्रूट इस वक्त पाकिस्तान में तबाह बर्बादी में पड़ा। सेब जो है आपका मंडी में कुछ दिन पहले 30 रुपये 25 रुपये किलो बिका है, और ट्रक वाले किराया लेने के लिए माल फेंक के चले गए सिर्फ किराए के चक्कर में। यही हाल है आपके फ्रूट्स की। केला देख रहे हैं, केला मंडी में इस वक्त 40-35 रुपये दर्जन बिक रहा है। आप देखें वो ज़ाया भी हो रहा है, बिकता भी नहीं, गल सड़ जाता है, खेतों में पड़ा इस वजह से कि आपके ट्रांसपोर्ट का ना निज़ाम है। पेट्रोल महंगा हो गया हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं, लोगों का रोजगार बंद है। अगर हम ये कहें कि देखें अगर तो इंडस्ट्री जी आप इंडस्ट्री के बारे में जो जहाँ तक बात है सर, इंडस्ट्री में देखें इस वक्त काम कोई नहीं हो रहा। इस वजह से ना देखें आपके पास बिजली के रेट्स आपके हाई हैं, मार्कअप आपका हाई है, आप बैंकों के साथ जो आपका कौन पैसा ले गए इतने हाई। देखिए आप कहते हैं हमने सिंगल डिजिट कर दिया, लेकिन जिस वक्त आप बैंक से लेते हैं ना तो 12-13% पे पहुंच जाता है, सिंगल डिजिट कोई नहीं, ऐसी बातें हैं। आपने देखे एसएमई का कहा है, एसएमई के कर्जे वो कहाँ गए, वो भी बीच में डूब गए। अभी देखिए आपने मकसद टाइगर फोर्स बनाई है यार, देखें आपके हुकूमती अदारे हैं, आप उनके रेट को क्यों नहीं कायम करते। आपके मार्केट कमेटियाँ, आपके मजिस्ट्रेट बैठे हैं, आपकी बल्दियाँ बैठी हैं, पहले सारी ज़िंदगी हुकूमतें जो हैं उनके थ्रू वो काम लेते थे, उनको फाल करते थे। आपने टाइगर फोर्स क्या करेगी, मुझे तो समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने कल यहाँ पे कन्वेंशन करके इतनी दुनिया को बुला कर, उसका तो मैं गैर उसका क्या फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा है आपने डिप्टी कमिश्नर साहबान को कहा जी टाइगर फोर्स बना दो, बंदे कर। उन्होंने पटवारियों को कह के लोगों के शनाख्ती कार्ड लेके लोगों को नाम इंटर कर दिया। तो और बोझ है। अब देखें वो क्या करेंगे, वो आवाम पे बोझ है, आवाम पे बोझ है। देखें बेसिक चीज़ें आपकी आटा है, आटा आपके मार्केट में है ही नहीं है। अलग देखें गंदम, आपने पूछना था ना क्यों गंदम बाहर भेजी, गंदम आपने उन लोगों को तो आप कहते नहीं जिन्होंने ये गलत काम किया। आपका चीनी का बहरान है, चीनी की इतना मसला बना, कहते जी ये होगा। ये सारे फैसले ईसीसी के इजलास में होते हैं। फिर देखे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इतने अरबों रुपया इन लोगों से रिकवर किया जाए, वो भी बीच में खूब खाते में चला गया। सर बात यह है कि इस वक्त मुल्की हालात में ऐसे है कि गैर यकीनी सूरत हाल है कि कोई इसका सेटअप का, कोई निज़ाम का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, स्पोर्ट्स की सनत अलग परेशान, आपको पता है सियालकोट की सूरत हाल का बहुत। फिर सर्जिकल आइटम्स हमारे बड़े बाहर जाया करते थे सियालकोट से ही, वो परेशान। अच्छा गारमेंट्स की सनत कराची की बहुत ज़्यादा फाल थी। कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहाँ पे 4-5 इंडस्ट्रियल जोन परेशानी का शिकार है। टेक्सटाइल जिसको आप अपनी रीढ़ की हड्डी करार देते थे वो परेशानी। और फिर मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ, पूरी दुनिया में हम बड़े मशहूर थे जी कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, हम ज़राई मुल्क हैं। क्या अब हम कह सकते हैं हम ज़राई मुल्क हैं? सर देखें आप पाकिस्तान से तीसरे चौथे नंबर पे दूध प्रोड्यूस करते थे। जी डेयरी फार्मिंग का आपका दूध अब वो ख़त्म हो गया, दूध ज़ाया हो जाता है यहाँ पे, उसको आपका सिस्टम ही कोई नहीं है। इसी तरीके से सर आप देखें आपकी डेयरी फार्मिंग देख लें, उसका ये गलाबानी देख लें, उसका ये हाल है। उसके अलावा ज़राअत के बारे में आप हालांकि देखें अभी कई सर्वे हुए कि जैतून आप अच्छा लगा सकते हैं, बल्कि मैं देख रहा था उसकी डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा जी इतने जंगलाती पौधे लगे हुए इसके जैतून के, आप उनको इस्तेमाल में। लेकिन ये हुकूमत जो टस से ये तो एसएमईज के लिए बड़ी ज़बरदस्त सही बात है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहे तो इससे बहुत ज़्यादा जैतून हमारा चकवाल के इलाके में, केपी के इलाके में, यटक के इलाके में इसके बहुत जंगली दरख्त है। लेकिन कोई नहीं सर, बात वही है ना, बात यह है कि वो आते हैं, किसी की दिलचस्पी नहीं है, सारे देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर से सियासतदानों जो अपोजिशन है उसने भी शोर मचा दिया कि जी कि हमारी बारी आनी चाहिए, इनको हटाना चाहिए। वो अब इनकी खिंचातानी में जो थोड़ी बहुत हुकूमत को काम करना चाहती थी वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अपनी डिफेंस के चक्कर में चली जाएगी। अब देखें ना, उन्होंने जलसा गुजरांवाले में किया, इन्होंने कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स बुला ली। अब ये चीज़ें आपस में इन झगड़ों में चढ़ जाएंगे और जो है गरीब जो पाकिस्तान का जो शहरी है जो महंगाई का आगे पिसा हुआ है वो और मरेगा। देखें ना, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक रोज़गार के ज़राए कभी नहीं बनते, कारखाने हमेशा जो होते हैं रोज़गार देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं मिर्ज़ा साहब, जो इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, उनका अपना क्या मौक़िफ़ है? चूँकि ताजर बिरादरी आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट होती है, छोटे से बड़ा ताजर, चाहे वो ट्रेडर हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो। मुझे बताएं वो तमाम तर लोगों की बड़ी परेशानी क्या है? जैसे बिजली की बहुत बड़ा मसला है, गैस का बहरान पैदा हो रहा है। मैं ये भी आपको बताऊं कि LNG का शोबा एक बड़ा मसला है। निजी शोबे को LNG दरामद में हुकूमती ताख़ीर की वजह से अब फिर गैस बहरान पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। देखें ना, वक्त पे ये काम करते कोई नहीं ना, ये वक्त पे जो काम नहीं करते, दायरा है वक्त के बाद आप करेंगे तो वो तो आपको फिर नुकसान देगा ना। अब भी यही हाल है जिस चीज़ के, देखें ना, आप यही आप कह रहे हैं ताजर क्यों ना परेशान, ताजर का कारोबार ही नहीं है,
ताजर का कारोबार बंद हो चुका है, फिर कह रहे हैं कोरोना की दोबारा लहर आ रही है। देखें बात यह है कि फिर कहते हैं एसओपी क्या फॉलो करनी, बेचारे के एक बंदे के घर में रोटी नहीं है, वो एसओपी क्या फॉलो करेगा। गरीब देखा दिहाड़ीदार तबका, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये 3-4 करोड़ के लगभग है। आपने उनके लिए क्या किया? आपने अगर एक दफ़ा उन्हें 12-12 हज़ार रुपये दे दिया 8 महीने में, तो 12 हज़ार से आजकल बनता क्या है? देखें ना, ये आप मिसालें देते हैं, दूसरी दुनिया के साथ मिलाना चाहते हैं, नहीं हो सकता। आप देखें, आप दूसरे मुल्कों से इमदाद लेकर, कर्जे लेकर मुल्क चलाते हैं, तो फिर उनकी बातें भी आपको माननी पड़ती हैं। उन पे पसंद नापसंद उनकी होती है, हमारी नहीं होती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसे बुरे हालात हैं। आपने जो जितने भी बनाए हैं अपनी काबीना में बंदे, मेजॉरिटी जो है वो ना तजर्बाकार है, और अगर कुछ हैं तो वो भी पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं जो हर गुर समझते हैं, उनको आपने ले लिया है। अब आप ये बताएं कि आप कहते हैं तब्दीली आएगी पाकिस्तान में, क्या तब्दीली? या पाकिस्तान क्या होगा? कौन सा नया पाकिस्तान है? इस मुल्क में इतनी बदहाली होती जा रही, इतनी बदहाली होती है, डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। देखना डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वक्त था कि अफ़गानी रुपया जो है हमारा 1 रुपया था, उनका 1000 था। आज हमारा रुपया जो है वो 0 हो गया है, और उनका 1 रुपया जो हमारे 1000 से चला गया। अब आप बिल्कुल ठीक, ये बात अफगानिस्तान तरक्की करता जा रहा है, अफगानिस्तान बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा है। देखिए अफगानिस्तान हमसे कुछ नहीं लेता, ईरान हमसे कुछ नहीं लेता, ये सारे हमसाया मुल्क हमारे तादी है। क्या वजह है कि हमारी पॉलिसियाँ नहीं सही हैं। हमारी देखिए फॉरेन पॉलिसीज़ अगर आपकी अच्छी होंगी तो तब सारा काम चलता है ना। आपकी पॉलिसी तो है ही नहीं है। आप सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं। आपने एडवाइज़र पे एडवाइज़र लगाते जा रहे हैं। अच्छा क्या सर मुझे बताएं, कुछ फ़ायदा मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। अगर मैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की भी बात कर लूँ, वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द आप देखेंगे बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैं मुशीर ख़जाना की बात कर लूँ, उन्होंने कहा जी अब आप देखें बेरोज़गारी ख़त्म होगी। लेकिन सर यहाँ अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, पावर लूम, मैं बहुत अरसे से इस पर बात कर रहा हूँ, पावर लूम वर्कर ख़त्म होता जा रहा है सर, और उनके मालिकान खुद मिलें बेचने पर मजबूर हैं। सर देखिए मिलें तो बंद हो चुकी हैं, उनकी मिलों को जंग लग चुका है। आपके जितने बड़े बड़े इस वक्त जो ब्रांड है ना, 2-4 चल रहे, चाइना से माल बनवा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई उनकी प्रिंटिंग नहीं है, कपड़े की प्रिंटिंग। तो सर ऐसे तो बेरोजगारी क्या करेगा जी। आप तो ये है सर, आप देखें अब उन्होंने एक ब्रांड बना ली, उनकी दुकान में आउटलेट चल रहे हैं। गरीब आदमी जो था, जो जिससे रोज़गार मिलता था, आप चले जाएं फैसलाबाद में, कराची में, जहाँ पे टेक्सटाइल के, आप जाके देखें उनकी 4-4, 5-5 हज़ार बंदा एक मिल में काम करता था, वो बंद पड़ी है। 650 में से तकरीबन 450 फैक्ट्रियाँ जो है टेक्सटाइल, वो इस वक्त बंद है। पावर लूम बंद है, आपका कपड़ा बनाने का बंद। क्या वजह है? इसी वजह से कि आपका देखें ना, आपकी बिजली महंगी है, आपकी गैस महंगी है, आपके कर्जे महंगे हैं। आप जब तक लॉ एंड ऑर्डर से, जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, आपके साथ कोई बंदा भी नहीं चल सकता। मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए हमेशा आपको इंडस्ट्री का पहिया रवा दवा करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है बिल्कुल, कि अगर आपकी सनत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और पाकिस्तान की बेहतरी भी इससे होगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे होगी मुलाकात जुमे के रोज़। अपना ख्याल रखिएगा।